आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस और एक ऐसे डिजीज के बारे में। रिसेंटली अभी बच्चों में बहुत ज्यादा ये वायरस फैला हुआ है। बच्चे स्कूल तो जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब घर आते हैं तो वो वायरस अपने साथ में लेके आ जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी कुछ पता नहीं चल पाता है कि ये वायरस कहाँ से आ रहा है, क्यों बच्चे को इतना परेशान कर रहा है। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जानेंगे कि ये वायरस क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, हर एक चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप बिना किए पूरा देखिएगा। हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया कि अभी के रिसेंट टाइम में बच्चों में एक बहुत ही डिजीज फैली हुई, एक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। ये वाला जो डिजीज है अभी बच्चों में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। शुरुआत में जब बच्चे ये डिजीज को घर लेकर आ रहे हैं, नॉर्मली बच्चे स्कूल से ही ये डिजीज घर पर लेकर आ रहे हैं दूसरे बच्चों से, और जब हम इस डिजीज के बारे में पता लगा पा रहे हैं तब तक वो जो है हैंड में, पैर में और माउथ के अंदर वो फैल चुका होता है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। शुरुआत में पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पॉक्स तो नहीं है, कहीं चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, ये सारी चीज तो नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब जाकर पता चलता है कि ये वायरस तो कुछ और ही है और ये डिजीज तो कुछ और ही है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये हैंड फुट और माउथ डिजीज है क्या, क्यों होता है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज ये एक वायरस है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक इजीली स्प्रेड हो जाता है। नॉर्मली ये हैंड में, फुट में होता है और माउथ में भी होता है। ये किस तरह का होता है? ये जैसे कि अगर आपका कहीं बॉडी में कोई भी चीज जगह पे जल जाता है, या फिर जैसे आप कुछ खाना बनाते हो तो कहीं छींटे पड़ जाते हैं तेल के, या फिर कहीं आपने गर्म चीज पकड़ लिया हो तो उसके बाद जैसे ब्लिस्टर हो जाता है, फोड़ा हो जाता है पानी वाला, उसी तरह से पैर में आपके पानी वाले फोड़े हो जाएंगे और हाथ में भी उसी तरह से फोड़े हो जाएंगे। माउथ में छाले पड़ जाएंगे, जिसके कारण से बच्चे बिल्कुल भी कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे, और हाथ और पैर में जो जलन होता है उसकी तो अलग ही कहानी है। जैसे कि मेरी बेटी ताशा जब स्कूल गई थी वो बिल्कुल भी सही थी, बिल्कुल कुछ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से घर आई तो उसके पैर में, उसके थाइज में बहुत बड़े बड़े ऐसे पानी वाले फोड़े हो गए थे। तो वो उस जगह को कह रही थी, मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईचिंग हो रहा है, जलन हो रहा है। तो जैसे मैंने देखा तो उस टाइम उसका जो फोड़ा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो गया था, उससे उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मुझे लगा कि शायद किसी कीड़ा ने काट लिया हो, या फिर मच्छर ने काटा हो, या फिर किसी कीड़े ने चाट लिया होगा। तो मैंने उस हिसाब से उसको ऑइंटमेंट लगाया, लेकिन उससे उसको कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसके जो हाथ में बाकी था वहां भी उसको वो फोके हो गए और मुंह के अंदर छाले भी पड़ गए। आप सोच सकते हो कि वो 12 बजे स्कूल से आई और शाम तक उसके हाथ में भी वो फोके हो गए और मुंह के अंदर भी छाले पड़ गए। तो इतनी जल्दी वो जो वायरस है स्प्रेड होता है बच्चों में। तो चलिए इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेग और हैंड में पानी वाले फोड़े हो जाएंगे और वो धीरे धीरे जो है स्प्रेड होते रहता है। अगर कोई फोड़ा फूटता है, उसका अगर पानी बॉडी के पैर में या हाथ में कहीं भी लग जा रहा है तो वहां पे फिर से वो फोड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ आपके बच्चे के मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं। लॉस्ट ऑफ एपेटाइट, बच्चा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता है क्योंकि मुंह के छाले की वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है कि वो बच्चा ना खाना खा पा रहा है, ना पानी पी पा रहा है, उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अनवेल सा लगता है, अनईजी लगता है, मन करता है कि सिर्फ सोए रहें, अच्छा नहीं लगता है। माइल्ड फीवर तक आ सकता है बच्चे को इसके वजह से। तो ये सब सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह लें। अब बात करते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं, हग करते हैं, तो ये जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बच्चों का, उसके वजह से भी ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर स्प्रेड हो सकता है। दूसरा है बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स।
यानी कि जो बच्चा स्कूल में जा रहा है वो बच्चा छींक रहा है, खांस रहा है, उसके वजह से जो मुंह के अंदर से या नाक के अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकल के बाहर जा रहे हैं, उन ड्रॉपलेट्स पे अगर कोई दूसरा बच्चा हाथ रख दे या हाथ गलती से उसे पता नहीं है वो हाथ लगा दिया और उसी हाथ को वो आईज में दे रहा है, नोज में या माउथ में दे रहा है, तो भी दूसरे बच्चों को वो स्प्रेड हो सकता है। थर्ड है बाय सलाइवा। जैसे बच्चों में आदत होती है एक दूसरे की झूठी चीज खा लेते हैं बच्चे, उनको समझ नहीं आती है तो वो शेयरिंग करने के चक्कर में एक दूसरे का वाटर पी लेते हैं या फिर कुछ झूठा खा लेते हैं, तो सलाइवा से भी बच्चों को ये स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि ये स्प्रेड बहुत इजीली होता है, उसको हम हटा नहीं सकते, हम स्प्रेड होने से उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ हद तक इसको रोक सकते हैं। फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पता चल रहा है कि आपके बच्चे में वो वायरस है और आपके बच्चे को इस तरह की डिजीज हो चुकी है, तो डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि बच्चे को अगर ये डिजीज है और दूसरे बच्चों को स्प्रेड हो सकता है तो आप अपने बच्चे को 4 से 5 दिनों के लिए घर में आइसोलेट रखें और जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं वो मेडिसिन आप बच्चों को दें। इससे क्या होगा, 4 से 5 दिनों में बच्चा ठीक हो जाएगा और फिर वो स्कूल जा सकता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल बच्चे को स्कूल ना जाने दें और घर पर ही रहे। क्या हो सकता है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चों को भी स्प्रेड होगा, और आपका बच्चा अगर घर पे रहेगा तो बहुत लिमिट तरीके से आप बच्चों को रखोगे और उसे मेडिसिन टाइम टू टाइम दोगे, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो उस चीज़ पे दिमाग नहीं जाता। बच्चा कहीं भी खेल रहा है, किसी के साथ भी हग कर रहा है, किसी के साथ भी शेयर करके खाना खा रहा है, तो उस पे भी बच्चों को अगर थोड़ा भी कम हुआ होगा तो वो भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना है कि हमें बच्चों को 4 से 5 दिन तक स्कूल ना भेजें। और अगर किसी और बच्चे को ये वायरस हो चुका है और उनके पेरेंट्स को पता नहीं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए अवेयर करवाएं। और अगर फिर भी वो पेरेंट्स ना माने और अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो आप उसके बाद स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर से बात करें। नेक्स्ट है, जिस भी जगह पे रैशेज है या वो फोड़ा हो रखा है उस जगह को बच्चों को उंगलियों से टच ना करने दें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर वो पानी कहीं और पैर के किसी और जगह पे या हाथ में किसी और जगह पे लगेगा तो फिर से वो दाने, वो फोड़े हो सकते हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी उंगलियों से उसे टच ना करने दें, और अगर बच्चों ने टच कर भी लिया है तो उसके हाथ को अच्छे से धुलवा ले ताकि वो अपना हाथ को मुंह में, नाक में या आईज में ना डाल सके। नेक्स्ट है, बाथरूम अगर बच्चा यूज कर रहा है तो उस बाथरूम को आप डिसइंफेक्ट करें ताकि अगर आपके घर में दूसरे बच्चे हैं तो उन्हें ये इन्फेक्शन ना फैले। और जो भी टॉयज बच्चा यूज कर रहा है उस टॉयज को यूज करने के बाद उस टॉय को मुंह में ना डालें, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और टॉयज अगर खेलना हो जाता है तो उस टॉय से दूसरे बच्चे को ना खेलने दें। नेक्स्ट है, अगर बच्चा खांस रहा है या छींक रहा है जिससे कि जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर जाएंगे, तो आप हैंकी दे उसे। हैंकी से वो जब भी उसको खांसी या छींक आए तो वो हैंकी इस तरह से मुंह के पास रख ले। और अगर हैंकी उसका इधर उधर घूमते रहता है या फिर हैंकी वो कहीं भी छोड़ देता है तो सबसे इजी तरीका है, जो हैंकी है उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके यहाँ पर पिन अप कर दे ताकि जब भी उसको खांसी या छींक आए तो वो बस इस तरह से नोज के पास, माउथ के पास रख ले, जिससे ड्रॉपलेट्स जो है बाहर नहीं फैलेंगे, वो हैंकी में ही रहेंगे। लेकिन हैंकी को फिर कुछ घंटों बाद आप उस हैंकी को हटाकर उसको धोने डाल दें और दूसरी हैंकी को लगा दें। तो इससे जो है ये इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम हो जाता है। जब भी आप अपने बच्चे के इन्फेक्शन पे या जो रैशेज है वहाँ पर आप मेडिसिन लगा रहे हो, उस मेडिसिन को लगाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो ले और बच्चों को भी हमेशा हाथ धोने के लिए बोले। लेकिन यहाँ पर आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, क्योंकि डॉक्टर्स कोई भी सोप या फिर हैंड वॉश से हाथ धोने के लिए बच्चों को मना करते हैं। क्योंकि इताशा को जब ये डिजीज हुआ था तो इताशा के डॉक्टर ने उसे अलग से एक सोप प्रिस्क्राइब किया था, मेडिकेटेड सोप, और उसी मेडिकेटेड सोप से उसे हैंड वॉश करने की भी सलाह दी थी
और नहाने के टाइम भी उसी सोप को यूज करने के लिए कहा था। तो हम तो वही सोप यूज कर रहे थे, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें और उसी सोप से बच्चे का हाथ धुलवाएं। बच्चों को समझाएं कि कोई भी खाने पीने की चीज बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, और उसका जो भी पर्सनल आइटम है जैसे कि उसका टॉवेल, अगर आप नहाने के बाद उस टॉवेल से उसके बॉडी को पोंछ रही हैं तो उस टॉवेल को भी डिसइंफेक्ट करें, डेटॉल के पानी में धो लें। और जो भी बच्चा ब्रश कर रहा है, मॉर्निंग में बच्चा ब्रश करता है तो उस ब्रश को भी अलग रखें। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बच्चा अभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बच्चे को लॉस्ट ऑफ एपेटाइट है, फीवर भी है, वीक है बच्चा, तो उस टाइम बच्चे को बहुत ज़्यादा आप किस वगैरह ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत वीक है और इस वजह से जो दूसरा कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस उसको इजीली अटैक कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चा ना दूसरों को वो बच्चा किस करे, या आप भी या कोई और भी उसे किस ना करे। तो उम्मीद है आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपके बच्चे में भी ये डिजीज हुआ है तो आप जल्द से जल्द इस डिजीज का आप जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करें, जो भी मैंने आपको बताया उससे बचाव करें, और डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें, क्योंकि डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन देंगे वो बहुत जल्दी आपके बच्चों को काम करेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये डिजीज़, ये वायरस जो भी फैला हुआ है अपने आप ठीक हो जाएगा, तो फिर आप सोचिए कि वो जो वायरस है ठीक होने की जगह पे वो स्प्रेड ही होता रहेगा। तो हमें इसे रोकने के लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी पेरेंट्स को नहीं पता है कि ये डिजीज़ है क्या, वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें भी बताएं, उनके साथ भी ये सारी बातें शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी इस डिजीज़ के बारे में पता लग पाए। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।